अशोका बिल्डकॉन ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है और इसके अंदर एक बड़ी अपडेट नज़र आई। कंपनी को जो है महाराष्ट्र से जो एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और इसी के चलते अब जो है काफ़ी लोगों की जो शेयर पर नज़र रहेगी। तो उस हिसाब से कंपनी कितनी अच्छी है फंडामेंटली और बिजनेस वाइज कंपनी क्या कर रही है, साथ में इस कंपनी के अंदर शेयर प्राइस में भी क्या हिस्ट्री है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि मार्केट वाइज अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन बेस एक कंपनी इसको बोल सकते हो जिसके पास ऑर्डर मिला है और ऑर्डर मिलने की वजह से कहीं ना कहीं एक ऑर्डर जो है मार्केट में किसी कंपनी के अंदर फोकस क्रिएट कर देता है। अगर कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए, रेवेन्यू के सोर्स कंपनी के इंक्रीज हो जाते हैं तो उस पॉइंट पे डेफिनेटली इन्वेस्टर ऐसी कंपनी पे जरूर ध्यान देता है। तो उस हिसाब से अशोका बिल्डकॉन के अंदर आप मार्केट के हिसाब से देखोगे तो मंडे के बेस पे ही अपडेट है कि महाराष्ट्र स्टेट के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी है इसके चलते 312 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, यानी कि जिसको हम एलओए बोलते हैं वो मिला है। कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि उसे नंदगांव पेट जिला अमरावती में 400 से लेकर 220 केवी सबस्टेशन की स्थापना के लिए जो है ट्रंकी वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवार्ड में मिला है। और कंपनी ने कहा है कि 18 मंथ कैलेंडर में जो है इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो 18 महीने का टाइम पीरियड कंपनी को मिला है इसको कंप्लीट करने के लिए। और अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड के अंदर देखा जाए तो कंपनी ने अपने रिजल्ट में जो कंपनी का Q3 आया था उस Q3 में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट भी दिखाया था। मार्केट वाइज कंपनी का जो मुनाफा है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा था और कंपनी जहां 100 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं कर रही थी वो प्रॉफिट 96 करोड़ से बढ़कर के 650 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास एक बड़े प्रोजेक्ट हैं। साथ में आप कंपनी वाइज देखोगे तो अक्टूबर 2024 में कंपनी ने अपनी 5 रोड एसेट्स को जो है 2539 करोड़ में बेचने के लिए इंडियन हाईवे कंसेशन ट्रस्ट के साथ जो है शेयर परचेज एग्रीमेंट भी किया था। और यहाँ पर मार्केट वाइज बात की जाए तो कंपनी के हिसाब से अभी अब फोकस ऑर्डर के हिसाब से होने वाला है। तो कंपनी जो स्मॉल कैटेगरी की है कंस्ट्रक्शन बेस पे उस पर थोड़ा अब ध्यान देते हैं, इसके बारे में शेयर प्राइस को देखते हैं और फंडामेंटली कितनी अच्छी है बुरी है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। कि अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर इसने 2020 से 2025 तक 387% का एक अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर को निकाल करके दिया था। और ख़ास करके जो बड़ा रिटर्न इन्वेस्टर को मिला था वो मिला था यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी के अंदर जो है करीब करीब 2023 से 2024 के बीच में मिला था 268% का। और एक साल के आसपास के टाइम में ही इन्वेस्टर ने काफ़ी बड़ा पैसा इससे कमा लिया था। लेकिन अभी के हिसाब से एक महीने के अंदर गिरावट की बात करेंगे तो यहाँ पर 24-25% के आसपास की आ चुकी है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने के अंदर भी ये गिरावट टॉप लेवल के बेस पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर करीब करीब 42% के आसपास की है। तो 40% से ज़्यादा की गिरावट इस कंपनी में है। बिजनेस वाइज तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है बट शेयर प्राइस अगर हम देखें तो काफ़ी ख़राब है। और ये ख़राब होने के पीछे का कारण आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि मार्केट गिर रहा है या इस वजह से गिर रही है कंपनी या फिर और कोई कारण है कंपनी के फंडामेंटल में, उसको थोड़ा हम यहाँ पे और अच्छे से समझेंगे और कंपनी के बारे में और थोड़ा नंबर्स को थोड़ा अच्छे से समझते हैं जिससे कंपनी के अंदर सही क्या चीज़ है और क्या चीज़ें गलत है वो आप खुद समझ पाओगे जब आप पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच करोगे। तो यहाँ पर अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्ट से जो है कंपनी का रेवेन्यू 60 से 79% के आसपास का नजर आया, जो कि पहले 79% था अब कंपनी का 60% हो चुका है। उसके अलावा जो कंपनी का बोट है वहाँ से 35% पैसा आता है जहाँ पे जो है डेवलपमेंट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें या फिर एन्युटी के हिसाब से वहाँ से कंपनी पैसा निकालती है कंस्ट्रक्शन बेस पे। और क्लाइंट के तौर पे यहाँ पर काफ़ी सारे नाम नज़र आएंगे जिसमें रेल विकास निगम लिमिटेड, इसको हम RVNL बोलते हैं, वो भी आपको नज़र आएगा। PWD का भी यहाँ पे नाम नज़र आएगा और भी मल्टीपल गवर्नमेंट से जुड़े भी क्लाइंट इस कंपनी के साथ में है। अगर हम सिग्नेचर प्रोजेक्ट की बात करें तो कंपनी यहाँ पर इंडिया के अंदर लार्जेस्ट बात करें 6x6 का जो लेन है फ्लाईओवर्स है केरला के अंदर 12,752 किलोमीटर वाले, उसमें भी कंपनी का काम है। और इंडिया की फर्स्ट बात की जाए तो एटलैन एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज बनाने वाली कंपनी जिसने 33 मंथ के अंदर जो कंस्ट्रक्शन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उस पर भी काम किया है। तो यहाँ पर बिजनेस वाइज अगर आप देखो तो मल्टीपल कंस्ट्रक्शन बेस पे या फिर मार्केट के हिसाब से फ्यूचर बेस पे कंपनी है, उसमें काम करने के लिए आगे भी चीज़ें नज़र आती है। ऐसा नहीं कि कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए बट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम आगे भी बढ़ने वाला है और उसी हिसाब से इस कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं जिसके हिसाब से काम कर रही है। और ऑर्डर बुक भी इनके पास काफ़ी अच्छा है। अगर हम अभी तक की ऑर्डर बुक की बात करेंगे जैसे कि बिल्डिंग के हिसाब से ऑर्डर बुक हो गया, रोड के हिसाब से ऑर्डर बुक हो गया, रेलवे के हिसाब से ऑर्डर बुक हो गया या पावर के हिसाब से बात करें, इन सब का टोटल अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो टोटल इसका जो ऑर्डर बुक है कंपनी के अंदर वो 13,000 करोड़ से ज़्यादा का है।
तो कहीं ना कहीं काम के हिसाब से भी देखेंगे तो जितना काम इसके पास अभी ऑर्डर में है, अगर इसको ये कंप्लीट करती है पूरे तरीके से तो एक बड़ा रेवेन्यू भी कंपनी के पास आएगा और इस रेवेन्यू से एक बड़े प्रॉफिट ग्रोथ की भी उम्मीद हम कंपनी से कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऑर्डर पूरे कितने एग्जीक्यूट होंगे, कब तक होंगे और किस तरीके से कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, वो चीज़ें काफ़ी अलग हो जाती हैं, लेकिन काम कितना है वो देखना इंपॉर्टेंट। तो काम तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक से देख करके लग रहा है कि अच्छा खासा है। तो अशोका बिल्डकॉन का जो मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ के आसपास का है और एक साल के अंदर इसने 319 तक का हाई लगाया था और अभी इसका लो बना है 179 रुपये का। तो मार्केट वाइज अगर आप देखो तो टॉप लेवल से काफ़ी नीचे आ गई है, गिरावट है, लेकिन उसके बाद भी आप पी देखोगे तो काफ़ी लो हो चुका है। अगर एकदम से बात की जाए बड़ी तेज़ी के बाद अगर कोई गिरावट आती है तो उस पॉइंट पे भी पी में काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि स्मॉल कैप में थोड़ा पी कम हो, लेकिन इसमें काफ़ी लो पी है। लेकिन कंपनी के अंदर आरओसी आरओई देखो तो काफ़ी हद तक डिसेंट आप बोल सकते हो, 27 से 22% का है। मार्केट में ये जो है कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है तो उसके अंदर डेट का परसेंटेज थोड़ा सा हाई और ये कई बार रिस्क क्रिएट करता है। कंपनी में कर्जा है 5,542 करोड़ का, रिजर्व है 2687 करोड़ का, तो लगभग 50% तो कंपनी डेट चुका सकती है, बट 50% ज़्यादा है, यानी कि जितनी कंपनी के पास बचत नहीं है उससे 2 गुना से भी ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेट है, वो आप देख पाओगे। लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, कंपनी का प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता जा रहा है। 581% कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है, जहां सेल्स ग्रोथ 13% से बढ़ रही है। हर साल कंपनी की सेल्स तो 13% से बढ़ रही है, बट प्रॉफिट कंपनी काफ़ी बड़े परसेंटेज से निकालने का दावा कर रही है। इस वजह से अब मार्केट के अंदर देखा जाए तो जो 3 महीने 6 महीने की गिरावट है उसके बाद भी इन्वेस्टर ध्यान दे रहा है, क्योंकि हाई प्रॉफिट निकाल करके कंपनी आगे अपने बिजनेस को बढ़ाती नज़र आ रही है। मार्केट वाइज अगर आप कंपनी की चीज़ों को समझते हो तो यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज तो आपको पता होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से और जो इंजीनियरिंग सर्विस के हिसाब से जो कंपनीज है, इसमें सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? लार्सन एंड टर्बो, जिसका मार्केट कैप 4 लाख करोड़ का है। उसके बाद बाकी कंपनीज आती है और उसी में ये छोटी मोटी कंपनी की कैटेगरी में जो है यहाँ पर कंपनी आ जाती है 8वें नंबर पे अशोका बिल्डकॉन। लेकिन अगर आप ग्रोथ के परसेंटेज की बात करोगे तो सेल्स कंपनी का घटा है दिसंबर 2023 से 2024 में, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। 99 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ करके अभी 662 करोड़ के आसपास आ गया है। तो आप मार्केट वाइज ईयरली कंपनी के प्रॉफिट को भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा जंप हुआ है, जो कि हम देख सकते हैं कि 200-300 करोड़ की कंपनी आज 1500 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठी है। मतलब कहीं ज़्यादा कंपनी की ग्रोथ है सेल्स के मुकाबले में प्रॉफिट की, और इस हिसाब से आप प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 581% की नज़र आती है। और मार्केट वाइज अगर हम कंपनी के अंदर कैश फ्लो देखें तो वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। जितना प्रॉफिट कंपनी कमा रही है उस हिसाब से कैश भी हमको इसके अंदर बैलेंस शीट में देखने को मिलता है। आरओसी आरओई वाइज 27% का है, लेकिन मार्केट के अंदर शेयर होल्डिंग के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पर एफआईएस का स्टेक लगातार इसमें बढ़ा है, डीआईएस लगातार बेच रहा है। डीआईएस में कौन से यहाँ पे नाम नजर आएंगे तो यहाँ पे एचडीएफसी का नाम नजर आएगा, कोटक महिंद्रा का नाम नजर आएगा, उसके अलावा निपॉन है, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और यूटीआई वगैरह, ये मल्टीपल यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड वगैरह का नाम नजर आएगा। तो चाहो तो आप इस कंपनी पे और डिटेल में रिसर्च कर सकते हो। कोई भी हमने इसके बारे में खरीदारी या बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दी है। मार्केट सीखना है, गिरावट के टाइम पे अगर आपको स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करना है और एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको ई बुक पढ़ना चाहिए, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक के जरिए मार्केट को सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो, और वो जो इंपॉर्टेंट जानकारी एज ए इन्वेस्टर आपको समझना ज़रूरी है उसको अच्छे से समझ सकते हो।